प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव। आज का जो क्लास है कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज में चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, चाहे वो आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, वर्ड मीनिंग होगा या सेंटेंस जो यूज हुआ है, सब कुछ क्लियर कराते चलेंगे। पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ बताएंगे। ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है, इस चैनल के अलावा कहीं और नहीं पा सकते हैं, देख लीजिएगा आप। और कम से कम 3-4 मिनट आपने वीडियो अगर देखा, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कैसा होने वाला है। तो चलिए, इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, इसे ऑल पर करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाओ। तो चलिए, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। ये है द लास्ट लेसन। ध्यान दीजिएगा, द लास्ट, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, लेसन मीन्स होता है पार्ट। द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट, इसका हिंदी अर्थ जो है अंतिम पार्ट, लेकिन अंतिम पार्ट है नहीं। ये वहाँ फ्रांस और प्रूसियन के बीच जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे फ्रांस के जो टीचर्स थे उनके लिए ये अंतिम पार्ट था। तो चलिए, इसका हिंदी अर्थ देखिए। लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट। अबाउट द अथर, अबाउट मीन्स होता है किसी के बारे में, यानी बारे में। अथर यानी लेखक। अबाउट द अथर, अबाउट द अथर मतलब होता है लेखक के बारे में। अल्फोंस डोडेट, अल्फोंस डोडेट इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1840, मृत्यु 1897 में, यानी 1840 से 1897 तक ये जीवित थे। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार, एंड और शॉर्ट स्टोरी लघु कथा लेखक। राइटर मीन्स लेखक होता है, शॉर्ट स्टोरी मतलब होता है लघु कथा या शॉर्ट स्टोरी, आप वैसे भी कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक। अब यहां तक का अर्थ आप हिंदी में देख लीजिए क्या होगा। अल्फोंस डोडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी लेखक राइटर। अल्फोंस डोडेट जो थे एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट। सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रूसियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck। अब इसका वर्ड मीनिंग को देख लीजिए। वर्ड मीनिंग देखते चलिएगा कि सेट इन द डेज यानी आरंभ के दिनों में फ्रांको प्रूसियन, फ्रांको प्रूसियन का मतलब होता है फ्रांको यानी फ्रांस और प्रूसिया के बीच वार, वार मतलब युद्ध। कब? 1870 1871, 1870-1871 के बीच फ्रांस और प्रूसियन के बीच युद्ध हुआ था। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, प्रूसिया के द्वारा फ्रांस हार गया। लीड बाय बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया जो था, प्रूसिया के द्वारा, एक मिनट, प्रूसिया के द्वारा फ्रांस हार गया। ध्यान दीजिएगा कि 1870-71 के बीच यानी फ्रांस और प्रूसियन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया से हार गया। क्लियर है? यहाँ तक आगे देखिए। प्रूसिया देन, प्रूसिया तब कंसिस्टेड ऑफ मतलब मिलकर बना होना, मिलना, जुड़ना। व्हाट नाउ, नाउ मीन्स ऑफ, आर द नेशन ऑफ जर्मनी, नेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मन राष्ट्र का, जर्मन राष्ट्र। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग। यानी कि कहने का मतलब होगा कि ये प्रूसिया जो था, प्रूसिया ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, पोलैंड यानी अब मिलकर जर्मन राष्ट्र बना। क्या? प्रूसिया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग मिलकर जर्मन राष्ट्र बना। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट जो थी, अल्सेस एंड लॉरेन है पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। यानी कि इस कहानी में फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट या अल्सेस और लॉरेंस
इस कहानी में फ्रांस की अल्सेस और लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट था है पास्ट प्रूसियन हैंड्स, यानी प्रूसियन के हाथों में चला गया। पास्ट मीन्स चला जाना, हैंड्स मीन्स हाथों में, यानी कह सकते हो यहाँ पे कि फ्रांस का जो अल्सेस और लॉरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट था वो प्रूसियन के हाथों में चला गया। इस कहानी में बताया गया है। रीड द स्टोरी, ध्यान दीजिए, रीड द स्टोरी यानी कहानी को पढ़ो। टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट का ये फ्रेजल वर्ब है। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी इस कहानी को पढ़कर पता लगाओ, यानी कहानी को पढ़ो पता लगाओ कि स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चैप्टर पर देखते हैं अगला। ये देखिए, यहाँ नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेस्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट, यानी जो मीनिंग ये दिया गया है, जैसे इन ड्रीड ऑफ यानी बहुत बड़ा डर, भयानक डर, इन यूनिसन एक स्वर में, ये सब मीनिंग आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अर्थ आता है इसमें कहानी। चलिए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, कम से कम वर्ड मीनिंग तो क्लियर करते जाइएगा। जो भी वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगे नोट कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा है, कमेंट में बताइएगा, तभी तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी देंगे। देखिए, आई स्टार्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रारंभ करना। फॉर स्कूल यानी विद्यालय के लिए। वेरी लेट बहुत देर। दैट नाइट उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक अर्थ समझ लिए, फिर आगे चलते हैं। मैंने उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। और वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डांट पड़ने का भयानक डर था। स्कॉल्डिंग मीन्स डांट पड़ना, और ग्रेट ड्रीड यानी भयानक डर। क्या? मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और डांट पड़ने का बहुत भयानक डर था। स्पेशली का मतलब होता है मुख्यतः, आमतौर पर कह सकते हो बिकॉज मीन्स क्योंकि। यम हैमल कौन था? उनके टीचर। यम हैमल हैड सेड दैट यानी यम हैमल ने कहा था कि, क्या कहा था कि, से का सेकंड फॉर्म है इसलिए कहा था कि ही यानी वह वुड क्वेश्चन अस, यानी ही वुड क्वेश्चन अस, हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के विषय पर हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। आई डिड नॉट नो मीन्स जानना, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द, अबाउट देम यानी उनके बारे में, यानी कि आई डिड नॉट, मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता है। यानी जो टीचर थे, वो पूछने वाले जो थे, उसके बारे में मुझे एक भी शब्द, उसका पहला स्टार्टिंग वर्ड भी नहीं मालूम था, यानी प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था। क्या? आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। निगेटिव वर्ड है इसलिए नहीं पता था। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर अ मोमेंट यानी थोड़े समय के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, डे आउट ऑफ डोर्स यानी घर के बाहर समय बिताना। डे आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है, आइडियम फ्रेज है, डे आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर के बाहर समय बिताना। यानी उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट थोड़े समय के लिए, आई थॉट मैंने सोचा यानी क्षण भर के लिए मैंने सोचा कि रनिंग अवे भाग जाऊं और घर के बाहर समय बिताऊं, यानी भाग जाने और घर के बाहर जाकर समय बिताने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर।
इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म का मतलब होता है, वार्म मीन्स होता है गर्मी, इट वॉज सो मतलब बहुत बहुत गर्मी, सो ब्राइट बहुत चमकीला, यानी जो दिन था वह बहुत ज़्यादा गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स यानी चिड़िया, वर चर्पिंग का मतलब चिचहाना, चूं चूं करना, एट द एज ऑफ आइडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है किनारा। द वुड्स मतलब जंगल, यानी चिड़िया जंगल के किनारे चूं चूं कर रही थी। क्लियर, चिड़िया जंगल के किनारे चूं चूं कर रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में, क्या खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल यानी आरा मशीन के पीछे, द प्रूसियन सोल्जर्स यानी प्रूसियन सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करना, यानी इसका मतलब होगा, यहां से देखिएगा, हाँ, एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, यानी सामिल के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। क्या, सामिल के पीछे आरा मशीन, सामिल मतलब होता है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक जो थे अभ्यास कर रहे थे। यहां तक कोई डाउट? नो। चलिए, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा, इट वॉज ऑल मच मोर, ऑल यानी यह सब कुछ, मच मोर यानी अधिक, टेम्पटिंग देन, मोर देन यानी कंपैरेटिव डिग्री, तुलना किया जाएगा, इसका मतलब टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक, देन रूल फॉर पार्टिसिपल यानी यह कह सकते हो इट वॉज ऑल मच यानी यह सब कुछ, इट वॉज ऑल मच यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज्यादा मोहक था। क्या, यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक मोहक था। चलिए, अब अगला, बट, लेकिन आई हैड, क्या, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन मुझे आई यानी लेकिन मुझे विरोध करने की शक्ति थी, मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए चल पड़ा। क्या, यानी वो जो मैं देख रहा था वो विरोध करने की मुझे शक्ति थी, मैंने उसे नकारा, यानी अच्छा तो लग रहा था लेकिन मैंने उसे छोड़कर स्कूल के लिए चल पड़ा। यहां तक कोई डाउट? नो। देखिए, अब नेक्स्ट लाइन जो होगा, फेन, फेन का मतलब होता है जब आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, और टाउन हॉल मतलब होता है सभागार, और क्राउड मतलब होता है भीड़। इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, फ्रेजल आइडियम फ्रेज, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, इसका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ है द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट जो होता है जहाँ पे सूचनाएं आती हैं। तो ये कह सकते हो कि जब मैं सभागार से गुजरा तो वहां पर क्या था, क्राउड, एक भीड़ थी, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट के सामने भीड़ जमा थी। क्या, जब मैं सभागार से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। यहां तक क्लियर? आगे, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अरे लास्ट 2 ईयर्स यानी अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल आवर यानी हमारे, आवर मीन्स हमारे, ऑल यानी सभी, बैड न्यूज यानी बुरे समाचार, यानी कि अंतिम 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स अंतिम 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम द ईयर, यहीं से आते थे। हैड कम फ्रॉम द ईयर, यहीं से आते थे। कम मीन्स आना, फ्रॉम द ईयर यहीं से आते थे। अंतिम 2 पाठों यानी फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द ईयर,
यानी अंतिम 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आते थे। अब यहाँ देखिएगा क्या क्या बुरे समाचार थे, यानी क्या क्या समाचार उसके यहाँ से आते थे। आगे क्रॉस करके दिया, द लास्ट बॉटल्स, लॉस्ट मीन्स हारना, युद्ध, बॉटल्स मीन्स युद्ध, हारे हुए युद्धों संबंधित समाचार जो थे, हारे हुए युद्धों संबंधित, द ड्राफ्ट यानी सेना भर्ती में नियमों संबंधी समाचार, और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कमांडिंग के ऑफिसर का मतलब सेना अधिकारी के आदेश संबंधी समाचार, ये सब यहीं से आते थे। यहां तक कोई डाउट? एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं, थॉट मतलब सोचा, मैंने स्वयं अपने आप में सोचा, विदाउट मतलब बिना स्टॉपिंग मतलब बिना रुके हुए मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि क्या मामला हो सकता है। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, क्या मामला, मैटर मीन्स मामला, नाउ यानी अब क्या मामला हो सकता है। यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे से देखिए, दिख रहा है? हाँ, देन यानी उन्होंने मन ही मन सोचा, और उसके बाद देन तब एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। ध्यान दीजिएगा, एज का प्रयोग तब होता है कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में, यानी जब दो चीज़ों से तुलना की जाए, यानी ऐसे कह सकते हो देन यानी फिर, एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज यानी जितना उतना के अर्थ में आएगा। आई कुड गो का मतलब मैं जितना तेज जा सकता, फास्ट मीन्स तेज होगा, कुड यानी कैन का सेकंड फॉर्म पास्ट होगा, गो मीन्स जाना, कि मैं जितना तेज जा सकता था उतना तेज गया। आई हरिड यानी जल्दी से, मैंने जल्दी से जितना तेज जा सकता था उतना तेजी से गया, या कह सकते हो मैं पूरी तेजी के साथ, मैंने पूरी जल्दी के साथ गया। द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता, वाक्टर उसका नाम था, हु यानी जो कि वाज देयर वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने चेला के साथ, अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु या चेला कह सकते हो, अपने चेला के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड यानी कि समाचार पत्र पढ़ रहा था, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था, यानी कह सकते हो मैंने जितना तेज जा सकता था उतना तेजी से चला। द ब्लैक स्मिथ यानी कि वाक्टर नामक लोहार जो कि वहीं पर था, अपनी चेला के साथ वहीं पर था, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड समाचार पत्र पढ़ रहा था, यानी एक वाक्टर नामक लोहार जो कि समाचार पढ़ते हुए अपने चेला के साथ वहीं पर था। कॉल्ड आफ्टर मी यानी कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब मुझे पीछे से बुलाया, मुझे पीछे से आवाज किया, डोंट गो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो यानी मत जाओ, सो फास्ट इतना तेज यानी इतना तेज मत जाओ, बब यानी लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए आइडियम फ्रेज है, इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है पर्याप्त समय, बहुत ज़्यादा समय हो, और योर स्कूल यानी आपको स्कूल, गेट यानी पहुंचने में, पाने में, यानी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। उन्होंने पीछे से आवाज लगाया है कि लड़के इतना तेज मत जाओ, तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। आगे देखिए, यहाँ आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट मीन्स ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से एकदम आराम से
पेन और कॉपी साथ में रखिएगा। जो भी वर्ड मीनिंग हार्ड लगे एक एक वर्ड को हम बताएंगे और इस वीडियो को अपने हर एक विद्यार्थी यानी हर एक सहपाठी के साथ शेयर करिएगा, सबको बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आई थॉट का मतलब मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन यानी मजाक बनाना, ऑफ मी मेरा, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। एंड और रीच्ड, क्या रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए, छोटे एम हेमल के छोटे से गार्डन में, रीच्ड मतलब पहुंचा। वह क्या, वह हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। बात समझ में आई? ऑल आउट ऑफ ब्रीथ इसका मतलब होगा हाँफते हुए। गार्डन यानी बगीचा, एम हैमल एस लग जाए, अपोस्ट्रॉफी है, इसका मतलब का के की होता है। एम हैमल के गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा, रीच्ड मीन्स पहुंचा। यूजुअली का मतलब सामान्यतः, क्या आमतौर पर, या कह सकते हो सामान्यतः। फेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, बिगेन सेकंड फॉर्म है, जब स्कूल प्रारंभ होता था। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स शोरगुल, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। विच जिसे कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, आउट इन द स्ट्रीट का मतलब बाहर की गली में सुना जा सकता था। यानी जब स्कूल प्रारंभ होता था तो वहां बहुत शोरगुल होता था जिसे बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जब बेंच जो डेस्क था उस खोलना और बंद करना, उसकी जो आवाज थी बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, यानी अंडरस्टैंड बेटर बेहतर तरीके से सुनने के लिए कान के ऊपर, अपने कान के, आवर ईयर से मतलब अपने कान के ऊपर अपना हाथ लगाना, बहुत तेज से पाठों का एक स्वर में दोहराना। यूनिसन मतलब एक स्वर, इन यूनिसन देखिए वर्ड मीनिंग आया, एक स्वर में पाठों का दोहराना बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। यानी कि यहाँ जो था वर्ड मीनिंग कहने का मतलब, जब स्कूल प्रारंभ होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, डेस्कों का खोलना बंद करना बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। पाठों का तेजी से दोहराना, अच्छे से सुनने के लिए अपने कान के ऊपर, बेहतर तरीके से सुनने के लिए अपने कान के ऊपर हाथ रखकर बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। और यहाँ पे एंड और द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल्स, यानी अध्यापक का बड़े पैमाने पर टेबल से टकराना, ये भी बाहर यानी थपथपाना, रैपिंग मीन्स थपथपाना, यानी टेबल पर हाथों को, या रूरल यानी बड़े पैमाने पे उनका जो स्टिक होती थी उस थपथपाना बाहर की गली में सुना जा सकता था। बट लेकिन नाउ अब इट वाज आल्सो स्टिल, आल यानी सभी, सो स्टिल बहुत ही शांत, स्टिल मीन्स शांत, लेकिन अब यह सब कुछ शांत, इतना शांत था, देखिए इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे डेस्क, गेट टू माई डेस्क अपने डेस्क पर पहुंच जाओ। कमोशन मतलब हो हल्ला के बीच, काउंटेड ऑन यानी बैठ जाना, कि मैं बिना किसी को देखे हुए अपने डेस्क पर जाकर हो हल्ला के बीच बैठ जाऊं, यानी कि मैं इस हो हल्ला के बीच में जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाऊं और कोई हमें देख ना पाए, इसका मतलब। बट लेकिन ऑफकोर्स निस्संदेह, दैट डे एवरीथिंग, दैट डे यानी वो बच्चा सोचा, जैसे डेली शोरगुल होता था उसी के बीच में हम जाके लेट से आया ही था, जाके हम आराम से बैठ जाएंगे, कोई टीचर से स्टूडेंट हमें देख नहीं पाएगा। दैट डे एवरीथिंग, ऑफकोर्स निस्संदेह, दैट डे यानी उस दिन, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग,
संडे मॉर्निंग यानी रविवार सुबह के जितना, यानी क्विट, क्विट का मतलब होता है शांत, एज क्विट एज, जितना रविवार के सुबह शांत होता था उतना ही उस दिन सब कुछ शांत था। ठीक। थ्रो द विंडो यानी थ्रो द विंडो यानी खिड़की से, थ्रो मीन्स किसी के माध्यम से, थ्रो द विंडो यानी खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट, मैंने माई मीन्स अपने, क्लासमेट मतलब सहपाठियों को, सा मीन्स देखा, मैंने यानी खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी पहले से, इन दियर प्लेसेस अपने स्थान पर थे, एंड और यम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूरल अंडर हिज आर्म्स, यानी आर्म्स मतलब भुजा, अंडर हिज आर्म्स यानी अपनी भुजा के नीचे भयानक जो उनकी छड़ी थी वो दबाए हुए इधर उधर, अप एंड डाउन मतलब इधर उधर, वॉकिंग मीन्स टहल रहे थे, यम हैमल अपनी भयानक छड़ी को भुजा के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। बात समझ में आई? कोई वर्ड मीनिंग तो, टेरिबल आयरन, टेरिबल मतलब भयानक होता है, आयरन मीन्स छड़ी होती है उनकी, रूरल, और अंडर हिज आर्म यानी अपनी भुजा के नीचे, और अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे या इधर उधर, लेकिन वो तो टहलेंगे इधर उधर, तो यहाँ इसका अर्थ निकलेगा इधर उधर, वॉकिंग मीन्स टहलना, बस इसका यही होगा अर्थ कि एम हैमल अपनी भयानक जो छड़ी थी उनकी भुजा के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आगे नेक्स्ट देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, ओपन मीन्स खोलना, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक लोग, यानी प्रत्येक लोगों के सामने, इन बिफोर के सामने, गो मीन्स जाना, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा। यू आप कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन मतलब आप कल्पना कर सकते हो, हाउ मीन्स कैसा है, कितना कह सकते हो, आई ब्लश्ड, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश्ड मीन्स शर्मिंदा होना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, यानी फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, कि मैं कितना डरा हुआ था, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, बट लेकिन नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हैप्पीनेस होना, नथिंग यानी कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सॉ मी, यम हैमल ने मुझे देखा, एंड और सैड वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, काइंडली मीन्स दयालुता, सैड मीन्स कहा, बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, यानी नन्हे फ्रेंच, आप अपने स्थान पर तुरंत जाओ, नन्हे फ्रेंच अपने स्थान पर, योर प्लेस क्विकली अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, गो मीन्स जाना, वी वर बिगिनिंग मतलब प्रारंभ करना, विदाउट यू आपके बिना, यानी कि हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ कर रहे थे। आई जंप ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर कूदा, आई जंप ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर कूद कर, सैट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क का सैट डाउन यानी बैठ गया, नॉट नहीं, टिल देन यानी तब तक नहीं, जब तक फैन, जब तक आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मेरे अंदर थोड़ा से डर था, डिड आई सी, मैंने नहीं, क्या मैंने नहीं देखा, क्या चीज, ये देख लीजिए, डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा, दैट आवर जो कि आवर टीचर हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल अपनी सुंदर ग्रीन कोट, हिज फ्रिल यानी अपनी झालरदार, आगे देखिए, मैं डर की वजह से यह सब कुछ नहीं देख पाया था जो कि टीचर्स पहने थे, ग्रीन सुंदर कोट थी, झालरदार शर्ट था, यहाँ देखिए शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्कन की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयड यानी जिस पर नक्काशी किया गया हो, ये देखिए
दैट जो कि ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। वर्क मतलब होता है पढ़ना, एक्सेप्ट का मतलब अतिरिक्त या कह सकते हैं इसके अलावा, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण यानी निरीक्षण के दिन, प्राइज डे यानी पुरस्कार वितरण। ये कह सकते हो कि यहाँ पे वह पुरस्कार वितरण और निरीक्षण के अलावा कभी नहीं पहनते थे। क्या? जो वो अपनी ग्रीन ब्यूटीफुल कोट थी और झालरदार उनका शर्ट था और ब्लैक सिल्कन की टोपी थी, वो ये सब कुछ मैंने तब तक नहीं देखा जब तक मैंने थोड़ा से डरा हुआ था। ये सब उन्होंने पहना था और यह वो निरीक्षण के दिन या फिर प्राइज पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे, इसके अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसका मतलब बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल यानी पूरा विद्यालय सीम्ड प्रतीत हो रहा था टू स्ट्रेंज, बड़ा अजीब। इसके अलावा पूरा विद्यालय बड़ा ही अजीब प्रतीत हो रहा था। एंड और सोलेम गंभीर, इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड, एक ऐसी चीज जो मुझे आश्चर्य किया, सरप्राइज्ड मी, मुझे मोस्ट मतलब अधिक, बहुत ज्यादा, एक ऐसी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड की आश्चर्य किया, वाज टू सी यानी देखने में, एक ऐसी चीज जो मुझे देखने में बहुत ज्यादा आश्चर्य किया, वो क्या था देखिए आगे। ऑन द बैक बेंचेज यानी पीछे की बेंचों पर, दैट जो कि वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा से, ऑलवेज यानी पहले से ही, यानी सदैव, एम्प्टी खाली रहती थी। द विलेज यानी गांव के लोग, विलेज पीपुल यानी गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज यानी हम लोगों की तरह, क्वाइटली मतलब शांति से, सिटिंग मतलब बैठे हुए, यानी गांव के लोग हम लोगों की तरह शांति से बैठे हुए थे। लाइक मीन्स की तरह होता है प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिए कि गांव के लोग हम लोगों की तरह शांति से बैठे थे। अब देखिए ओल्ड हाउसर यानी बूढ़े लोग, विथ हिज 3 कॉर्न हॉट मीन्स टोपी, 3 कॉर्न मतलब त्रिकोना, जो कि अपनी त्रिकोना टोपी लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर यानी फार्मर्स मतलब होता है भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, सेवरल मतलब कई होता है, अदर्स मतलब अन्य, बिसाइड्स के अलावा, इसके अलावा कई अन्य लोग थे। एवरीबॉडी देखिए, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग, लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी लग रहे थे, देखने में प्रत्येक लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर थे बूढ़े लोग थे, ब्रॉड मीन्स लाए थे क्या, ओल्ड प्राइमर यानी पुरानी बालपोथी, जो बूढ़े लोग थे वो पुरानी बालपोथी लाए थे। थम्ड मतलब अंगूठा, एट द एज यानी पेज के किनारे, ये देखिए पेज के किनारे अंगूठा लगाए हुए। एंड द हेल्ड इट ओपन ऑन हिज किन्स मतलब ये होता है इसके साथ क्यूनी जो जिसे कहा जाता है हम लोग की भाषा में, तो केहनू को ये एक हाथ से ओपन किए हुए, ऑन हिज हेल्ड मीन्स पकड़ा हुआ, कोहनी से पकड़े हुए, अंगूठा एक किनारे लगाए हुए। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल, उनका जो महान यानी बड़ा से चश्मा, ग्रेट स्पेक्टल यानी बड़ा से चश्मा जो था, लेइंग पड़ा हुआ अक्रॉस द पेज यानी पेज पर पड़ा हुआ था। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट। अगला देखिए फाइल, जबकि आई वॉज वांडरिंग अबाउट इट ऑल यानी इन सब के बारे में, वांडरिंग मतलब सोच रहा, विचार कर रहा था, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। यम हैमल माउंटेड
यम हेमल माउंटेड हिज चेयर, यम हेमल अपनी चेयर पर बैठे थे, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, इन द सेम ग्रेव यानी एकदम उसी अवस्था, ग्रेव मीन्स गंभीरता से, जेंटल टोन्स विनम्र अंदाज होता है, जिसका फीच यानी जिसका ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग मुझ पर किया था, यूज टू मतलब प्रयोग करना, मी यानी मुझे, जिसका प्रयोग मुझ पर किया था, सैड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, क्या आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, मतलब गिव मीन्स देना, यानी कह सकते हो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, द ओल्डर हैज कम, द ऑर्डर, ओल्डर नहीं ऑर्डर सॉरी, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच, द ऑर्डर यानी आदेश होता है, कम फ्रॉम बर्लिन यानी बर्लिन से आया, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल इस स्कूल में, ऑफ ऑल्सेस यानी ऑल्सेस एंड लॉरेन। अब इसका अर्थ देख लीजिए कि ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया है। ठीक, आगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ है, यह आपका अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ है जो मैं आज पढ़ाऊंगा। आई वांट यू मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव आप बहुत ही एकाग्र हो, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही एकाग्र रहो। आगे देखिए, What a thunderclaps, what a thunderclap बिजली की कड़कड़ाहट की तरह, these words ये शब्द, word to me मेरे लिए, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे, द रिच का मतलब होता है अभागे लोग, नीच, अभागे लोग, that was what they had put up मतलब लगा देना, at the town hall पर उन्होंने यही लगा दिया था लिखकर, रिच। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम पाठ, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैंने मुश्किल से लिखना सीख पाया था, न्यू मतलब जानना, हार्डली मतलब मुश्किल से, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब होगा कि मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था। आगे होगा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और आगे, लर्न एनी मोर और ज़्यादा, कभी नहीं सीख पाऊँ, लर्न सीखना, अब मैं और अधिक कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप दियर मुझे अवश्य रुकना होगा, आई मस्ट मीन्स अवश्य होता है, स्टॉप दियर यहीं रुकना होगा, मुझे अवश्य रुकना होगा। देन तब, हाउ, ओह हाउ सॉरी कितना दुखद, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मैं अपना पाठ अब नहीं सीख पाऊंगा, नॉट लर्निंग माई लेसन मैं अपना पाठ नहीं सीख सकता था। फॉर या ऐसे इसका अर्थ होगा, हाउ सॉरी कितना दुखद, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मैं अपना पाठ सीखने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग यानी पक्षियों के अंडे, बर्ड्स एग मतलब होता है पक्षियों के अंडे, सीकिंग में ढूंढने के लिए, और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, गोइंग यानी जाना, स्लाइडिंग मतलब फिसलना, ऑन द शोर यानी सार पर फिसलना, यानी कह सकते हो मैं अब पढ़ने के बजाय, अपने पाठ पढ़ने के बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढना और स्लाइडिंग पर फिसलना यानी कि सार पर फिसलना कितना दुखद है, इसका अर्थ होगा। माई बुक्स ध्यान दीजिए, माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सेम्ड सच ए न्यूसेंस, माई बुक्स यानी मेरी किताबें, दैट हैड
seemed ऐसी लग रही, that had seemed ऐसी लग रही थी, such a nuisance while ago यानी कुछ समय पहले, बहुत बेकार, न्यूसेंस मतलब बहुत बेकार लग रही थी, so heavy बहुत भारी, to carry so heavy to carry ले जाने में बहुत भारी, my ग्रामर मेरा जो ग्रामर था, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, माई ग्रामर मेरा ग्रामर व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट यानी संतों का इतिहास, मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड, अब क्या थे, ओल्ड फ्रेंड यानी पुराने मित्र, ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब पुराने मित्र जैसे लग रहे थे, दैट जो कि आई कुड नॉट गिव अप, मैं छोड़ नहीं सकता था, क्या, कुड नॉट गिव अप, गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ना, जो कि मैं अब छोड़ नहीं सकता था, एंड और यम हैमल टू, यम हैमल भी, क्या, यानी जो व्याकरण की किताब थी और संतों का इतिहास का जो किताब था, वो मैं अब छोड़ नहीं सकता था, और एम हैमल भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया, आइडिया मतलब विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे यानी कि वह जाने के लिए सोच रहा था, गोइंग अवे मतलब जाना, आइडिया में विचार, वह जाने के लिए विचार कर रहा था, दैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई शुड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, सी मीन्स देखना, हिम अगेन यानी उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी मुझे, फॉरगेट ऑल अबाउट, ऑल अबाउट यानी इन सब के बारे में भूलना होगा, हिज रूरल उनका जो छड़ी थी, स्टिक थी, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज उनका जो बदमिजाज था, यानी इन सब के बारे में हमें भूल जाना होगा। पुअर मैन यानी बेचारा आदमी, यानी अध्यापक जो था, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ, इस दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट की ही हैड पुट ऑन मतलब पहनना, हीज फाइन संडे क्लॉथ्स, फाइन संडे यानी रविवारी सुंदर कपड़ा पहन रखा था, यानी इस अंतिम पाठ के सम्मान में जो अध्यापक था वो अपना रविवारी, जो रविवार को सुंदर कपड़ा पहनता था, वो पहन रखा था। एंड और हाउ नाउ, नाउ यानी अब, आई अंडरस्टैंड अब मैंने समझा, अब मैंने समझा, व्हाई क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज यानी गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम यानी रूम के पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हैं, अब मैंने जाके समझा कि गांव के जो बूढ़े लोग थे रूम के पीछे बेंच पर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज इसलिए, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दे वर सॉरी वे, दे वर सॉरी टू वे भी, टू मतलब भी, वे भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दे यानी वे, मोर यानी और अधिक, गॉन टू स्कूल स्कूल जाना, कि वे अब और अधिक स्कूल नहीं आ पा, दे हैड, ध्यान दीजिए पास्ट है परफेक्ट, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वे अब और अधिक स्कूल नहीं आ पाए थे। इट बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए थे इसलिए वे भी दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके समझिए तो समझ में आएगा, नहीं तो कहने के लिए तो मैं बता दूं एक ही लाइन में। देखिए, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का तरीका जो था, आवर मास्टर यानी अपने अध्यापक को,
फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल सर्विस निष्ठापूर्ण सर्विस, 40 वर्ष। अब उनकी जो थी हिज 40 ईयर्स यानी उनकी अपनी जो 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए अपने अध्यापक को धन्यवाद देने का उनका जो तरीका था, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट उनके प्रति फॉर द कंट्री यानी देश के लिए उनका जो रिस्पेक्ट जो सम्मान दिखाना था, शोइंग यानी दिखा रहे थे देश के लिए जो उनका वो सम्मान दिखा रहे थे, दैट जो कि वाज देयर नो मोर अब और आगे उनका देश नहीं होगा। यानी कि जो अध्यापक थे उनकी 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण जो सर्विस थी उसके सम्मान में वो सभी वहाँ थे, और वो जो अध्यापक थे अपने देश के प्रति उनकी जो मतलब निष्ठापूर्ण या कह सकते हो यहाँ क्या है जी, देश के प्रति वो अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, उन सब के लिए वो सम्मान में बैठे थे, जो कि अब उनका देश वाज देयर नो मोर उनका देश अब और नहीं होगा। फाइल, फाइल मतलब जबकि आई वॉज थिंकिंग, क्या आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस यानी ऑल दिस इस सब के बारे में मैं सोच रहा था, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड मैंने सुना अपना नाम, माई नेम अपना नाम, कॉल्ड यानी पुकारते हुए, हियर्ड मीन सुना, मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, रिसाइड मतलब दोहराना बोलना, माई टर्न मेरी बारी, यह मेरी बोलने की बारी थी। What would I not have given to be able to? What would not have given to able to say यानी कहने में समर्थ नहीं होना, that dreadful rule for participle all through यानी ये जो पार्टिसिपल का सभी नियम थे, पार्टिसिपल के नियमों के भयानक डर की वजह से मैंने कहने में असमर्थ हो गया यानी समर्थ नहीं हो पाया। क्या यानी यहाँ व्हाट वुड आई नॉट यानी क्या कुछ नहीं कर सकता था, यानी कि मैं यानी पार्टिसिपल के भयानक नियमों की डर से सब बोलने में समर्थ होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। वेरी लाउड बहुत तेजी से, एंड क्लियर स्पष्ट और बहुत तेजी से मैंने, एंड विदाउट वन मिस्टेक यहाँ तक है जी, यहाँ तक का पूरा लेके चलिए। विदाउट वन मिस्टेक यानी बिना किसी गलती के स्पष्ट बहुत तेजी से मैंने इन सभी नियमों को बोलने के, भयानक नियमों को बोलने के लिए, बोलने में समर्थ होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। आगे बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड पहले शब्द पर, मिक्स्ड अप मतलब उलझ जाना। आई गॉट बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड यानी पहले शब्द पर ही मैंने उलझ गया, एंड और स्टूड देयर वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क अपनी डेस्क जो है होल्डिंग नहीं पकड़कर, मैंने अपनी डेस्क पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल धड़क रहा था, हार्ट बीटिंग ने दिल धड़कना, एंड और नॉट डेयरिंग टू लुक अप यानी डर की वजह से मैंने ऊपर नहीं देखा, नॉट डेयरिंग टू लुक अप यानी लुक अप ऊपर देखना, नॉट डेयरिंग यानी डर की वजह से ऊपर नहीं देखा। चलिए देखिए, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हैमल से टू मी एम हैमल ने मुझे कहा, क्या आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्या मैं आपको डांटूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच यानी कि एम हैमल ने, आई हैड मैंने सुना, एम हैमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच यानी नन्हे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ तुम इतना बुरा महसूस मत करो। सी देखो, सी हाउ इट इज यानी यह कैसा, एवरीडे प्रत्येक दिन,
वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, वी हैव सेड टू आवर सेल्व, अपने आप से कहते थे हम, यानी हम अपने आप से कहते थे वाह वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय, आई हैव मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल के लिए टाल देता है, या कह सकते हो मैं इसे कल याद कर लूँगा, लर्न मीन्स याद करना। एंड और नाउ अब, यू सी, नाउ यू सी अब देखो, वेयर वी हैव कम आउट, वेयर वी हैव कम आउट हम अब कहाँ आ गए हैं। क्लियर? देखिए अरे दैट्स सी ग्रेट ट्रबल विथ अल्सिस, अल्सिस के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। ट्रबल मीन्स परेशानी, ग्रेट मीन्स सबसे बड़ी, अल्सिस विथ अल्सिस, अल्सिस के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ लर्निंग मतलब सीखना या पढ़ना, टिल टुमारो कल के लिए, यानी कि वह कल के लिए टाल देता है। नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी बाहर के लोगों से विल हैव द राइट टू से टू यू, टू से टू यू का मतलब वो आपको कहने का अधिकार, राइट टू से कहने का अधिकार आपसे, टू यू आपसे, यानी आपको अब दोज फेलो आउट दियर, बाहर के लोगों से आप ऐसे कह सकते हो, बाहर के लोगों से आपको कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, हाउ इज इट ऐसा है कि, ऐसा है, यू प्रिटेंड, जैसे कह सकते हो, जैसे यू प्रिटेंड बहाना करना, ढोंग करना, प्रिटेंड का मतलब टू बी फ्रेंचमैन, और तुम फ्रेंच यानी फ्रांसीसी होने का बहाना भी कर लेते हो। एंड एट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में, फिर भी तुम अपनी भाषा में, योर ओन लैंग्वेज आप अपने भाषा में न लिख पाते हो और न ही बोल पाते हो। बट लेकिन यू आर नॉट वर्स्ट, तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच से वो कहते हैं तुम इतने बुरे भी नहीं हो। यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच मतलब निंदा करना, आवर सेल्वेज विथ अपने आप से निंदा ढूंढने के, ग्रेट डील यानी वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, यानी हम सबको अपने अंदर निंदा ढूंढने के अनेक कारण हैं। योर पेरेंट्स आपके माता पिता वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, हैव यू लर्न मीन्स पढ़ाना, या कैसे लर्न मीन्स सीखना पढ़ना, एक ही बात होगी। एनफ यानी काफ़ी, एंक्शस मतलब चिंतित होना, यानी आपके माता पिता यू लर्न आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित नहीं थे, यानी आपके माता पिता जो थे आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड मतलब पसंद करना, टू पुट यू टू वर्क काम पर रखना, ऑन अ फार्म और या एट द मिल्स, यानी कि वे आपको किसी मिल यानी आरा मशीन या किसी फार्म पर काम करने के लिए ज़्यादा काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज ताकि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्हें थोड़ा पैसा और मिल सके, हैव लिटिल मोर मनी थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिल सके। एंड आई यानी मैं भी, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, क्या मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टेन, है पहले है, आई बात नहीं, क्या मैं प्रायः सेंट यू आपको भेजा करता था टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग
योर लेसन, यानी क्या मैं आपको योर लेसन आपके अपने पाठ पढ़ने के स्थान पर अपने फूलों में पानी डालने के लिए क्या नहीं भेजा करता था, ऐसे कह सकते हो। या देखिए फिर से समझ लीजिए, वाटर मीन्स पानी होता है, माई फ्लावर यानी मेरे फूलों, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के स्थान पर, के बजाय, यानी आपके पाठ को पढ़ने के बजाय अपने फूलों में पानी डालने के लिए क्या नहीं भेजा कर, प्रायः नहीं भेजा करता था। आफ्टर मीन्स होता प्रायः, हैव आई नॉट, क्या मैंने प्रायः आपको अपने पाठ पढ़ने के बजाय फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा करता था। एंड और व्हेन आई, जब मैं वांटेड टू गो फिशिंग, यानी जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई, क्या मैं नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुरंत तुम्हें छुट्टी नहीं दी है, यानी जब मैं मछलियां पकड़ने जाता था तुम्हें छुट्टी कर देता था। इसलिए वे अपने आप को भी दोषी मानते थे टीचर्स। आगे देखिए, देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, एक चीज से दूसरी चीज, यम हैमल वेंट ऑन, या कह सकते हो देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, एक बात से दूसरी बात, एम हैमल वेंट ऑन यानी जारी रखना, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रांसीसी भाषा में एम हैमल ने एक बात से दूसरी बात को करना जारी रखा। सेइंग दैट, कहते हुए कि, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, यह बहुत ही सुंदर, यह बहुत ही सुंदर, देखिए लैंग्वेज भाषा, इन द वर्ल्ड, यह बहुत ही सुंदर, संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट, क्या सर्वाधिक स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक, दैट जो कि, वी मस्ट गार्ड इट एमॉन्ग अस, हम लोगों के बीच सुरक्षित रहना आवश्यक है। नेवर यानी हम लोगों के बीच सुरक्षित रहना अवश्य रहना चाहिए, क्या मस्ट यानी अवश्य, गॉड ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब कह सकते हो। गॉड में सुरक्षित रहना, इट एमॉन्ग अस यानी हम लोगों के बीच में, यह इट यानी भाषा, यानी यह भाषा हम लोगों के बीच में सुरक्षित रहनी चाहिए। और देखिए, फॉरगेट इट, नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि, व्हेन ध्यान दीजिए, व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी जब पीपल्स यानी देश के लोग जो होते हैं, इंस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम होना, जब देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज यानी लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इट इज एज इफ, ऐसा कि, एज इफ मानो कि, दे हैड, ताकि ऐसा मानते हैं, एज इफ मानो कि, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, यानी दियर प्रिजन उनकी जेल, प्रिजन मीन्स जेल, उनकी जेल की चाबी, दे हैड उनके पास है, यानी इतनी मजबूती के साथ भाषा को पकड़ के रखते हैं, उनके जेल की चाबी उनके पास है गुलाम होने पर। अब देखिए आगे, देन तब, ही ओपेंड अ ग्रामर, उन्होंने ग्रामर व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और अपना पाठ मुझे पढ़ाया, अपना पाठ मुझे पढ़ते हुए यानी कह सकते हो पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल, आई वॉज अमेज्ड मतलब आश्चर्य लगना, टू सी हाउ वेल कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा, मुझे आश्चर्य लगा कि यह देखने में कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मुझे यह समझ में आया, यानी मुझे देखने में यह इतना आश्चर्य लगा कि मुझे यह कितना अच्छा समझ में आया, क्या, आई वॉज अमेज्ड टू सी, देखने के लिए आश्चर्य लगा, हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मुझे इतना अच्छा समझ में आया। ऑल ही सैड, सब कुछ, सैड सीम्ड सब कुछ वह
ऑल यानी सब, ही सेड सीम्ड, वह कहा, सीम्ड आई हैड नेवर, एक मिनट इधर देख लीजिए, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, अरे जी, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, यानी वह जो कहा, यानी ऑल यानी सब कुछ उसने कहा, सीम्ड सो इजी बहुत ही इजी लग रहा था, सीम्ड मतलब लग रहा था। आई थिंक मैंने सोचा, टू यानी मैंने भी सोचा, दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक, सो केयरफुल्ली इतना सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना था, मैंने भी इतना सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, दैट जो कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कि वह कभी ऐसे, नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, यानी इतनी धैर्य, इतना ज़्यादा धैर्य के साथ सब कुछ कभी नहीं एक्सप्लेन किया था, यानी उन्होंने इतनी ज़्यादा धैर्य के साथ सब कुछ कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह लगभग ऐसा लग रहा था मानो कि, एज इफ मानो कि द पुअर मैन, ये बेचारा आदमी जो था, वांटेड टू गिव अस, हम लोगों को देना चाहता है, ऑल ही न्यू, ऑल यानी सब कुछ, ही न्यू वह जो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वह जो कुछ भी जानता था मेरे दिमाग में डाल देता था, यानी कह सकते हो कि वो जो कुछ जानता था जाने से पहले मुझे दे देना चाहता था। एंड और टू पुट इट ऑल इंटू आवर हीट, टू पुट इट ऑल इंटू, पुट इंटू का मतलब डाल देना, आवर हीट मेरे सिर में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, यानी जो कुछ भी जानता था जाने से पहले मेरे सिर में एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में पूरा भर देना चाहता था, डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए एम हैमल के पास नई कापियाँ थी। राइटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और राइटन यानी लिखा गया था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड यानी सुंदर वक्राकार शैली में। फ्रांस अल्सेस यानी ये फ्रांस अल्सेस उस पर लिखा गया था। यहाँ देखिए, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड मीनिंग को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। लुक्ड यानी देखा, दे यानी वे, लिटिल लाइक लिटिल फ्लैग्स यानी छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग लहराना, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन स्कूल रूम यानी स्कूल रूम में, हंग यानी लटके हुए, फ्रॉम द रोड यानी छड़ से लटके हुए, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क यानी कि जो कागज था, कॉपियां थी, कि हमारे डेस्क के टॉप यानी ऊपरी हिस्से से छड़ से लटकाई हुई पूरे क्लास में सभी जगह, यानी एक छोटे झंडे की तरह लहरती हुई दिखाई दे रही थी, दिखाई पड़ता था। You ought to have seen how everyone set to work, how everyone यानी प्रत्येक लोग set to work काम करने में इतने व्यस्त दिखाई दे रहे थे। and how और how quiet it was, इतना सब कुछ इतना शांत था कि the only sound केवल जो आवाज थी, was the scratching मतलब घिसना, of the pens यानी पेन्स की, over the paper यानी कागज पर पेन के घिसने की केवल आवाज आ रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि कागज पर केवल पेन की घिसने की आवाज आ रही थी।
वंस एक बार, सम बिटल्स कुछ भौरे, बिटल्स मतलब भौरे, फ्लिव इन उड़कर अंदर आए, बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम उन पर, एनी अटेंशन कोई ध्यान, पेड मीन्स ध्यान, पेड एनी अटेंशन कोई ध्यान न देना, नोबडी किसी भी ने, यानी किसी भी ने भी ध्यान दी, नोबडी कोई भी, नोबडी कोई भी उन पर ध्यान नहीं दिया, नॉट नॉट इवन द लिटलेस्ट, लिटलेस्ट का मतलब छोटे, सबसे जो वंस यानी उनमें से जो सबसे छोटे थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, मछली के कांटे लगाने में, काम करने में वे व्यस्त थे, एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच टू, वह भी फ्रांस भाषा है, यानी जो उनका काम था, ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, यानी कि छत पर कबूतर जो थे कुक्ड वेरी लो, गुटुरगू बहुत धीरे धीरे गुटुरगू कर रहे थे, यानी छत पर जो कबूतर थे वे भी गुटुरगू कर रहे थे बहुत स्लो स्लो, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मैंने मन में ही सोचा, विल दे क्या वे, मेक देम यानी उन्हें भी मजबूर किया गया, सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स यानी कबूतरों को भी क्या जर्मन में गाने के लिए, गुटुरगू करने के लिए मजबूर किया गया है। आगे देखिए, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट लाइन, फेन इवर कभी भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस मतलब स्थिर बैठे हुए, यानी जब कभी, फेन इवर जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग अपने लेखन से, यानी माई राइटिंग अपने लेखन से ऊपर देखा, यानी लिखते हुए जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा कि एम हेमल स्थिर बैठे हुए थे, इन ही चेयर अपनी चेयर में, यानी जब कभी लिखते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एम हेमल स्थिर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, एंड गेजिंग का मतलब होता घूरना, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनोदर, यानी फर्स्ट पहले एक चीज को और फिर एक दूसरी चीज को, यानी कि जो एम हेमल थे अपनी चेयर पर एक स्थिर बैठकर एक चीज को कभी तो कभी दूसरी चीज को घूर रहे थे। आगे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स, यानी वे फिक्स करना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी छोटे से स्कूल रूम में जैसे कोई चीज़, यानी एवरीथिंग जो कुछ भी जैसे दिखाई दे रही थी वैसे ही वो अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे। फैंसी कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस उसी स्थान पर थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी घर के खिड़की के बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनका जो क्लास था, यानी आप कल्पना कर सकते हो कि उनकी खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनके सामने उनका जो क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंच, केवल डेस्क और बेंच, हैड बीन ऑर्न स्मूथ, और मतलब घिसकर, स्मूथ मतलब चिकना, यानी केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्री, और वालनट अखरोट का जो उनका पेड़ था, इन द गार्डन यानी बगीचे में अखरोट का पेड़,
वर टालर यानी अपेक्षाकृत लंबा हो गया था। एंड और द होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है, दैट जो कि ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जो कि स्वयं उन्होंने प्लांट किया था यानी लगाया था। ट्विंड अबाउट लगभग ट्विंड मतलब ट्वाइंड द विंडो यानी खिड़की से लपटते हुए टू द रूफ यानी छत तक वह गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल यानी यह सब कुछ छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूट रहा था। पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, टू हियर यानी उन्होंने सुना अपने सिस्टर को चलने की आवाज ऊपर रूम में, पैकिंग दियर ट्रंक्स अपने संदूक में जो कपड़े पहन रहे जो कपड़े थे पैक करते हुए अपने सिस्टर की आवाज को चलते हुए छत पर सुना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था, अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था। नेक्स्ट लाइन, बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट यानी अंत, वेरी लास्ट अंतिम समय, अंत तक। एवरी पार्ट, एवरी लेसन एवरी पार्ट यानी हियर मीन सुनना, करेज मीन साहस, लेकिन उनमें प्रत्येक पार्ट को अंत तक सुनने की साहस थी। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड और देन द बेबी चांटेड और तब जो बच्चे थे वे चिल्लाए, डियर अपनी भाषा में, बा बेबी बोबू, डाउन डियर, डाउन डियर नीचे आए, एट द बैक, डाउन डियर एट द बैक यानी पीछे की तरफ, ऑफ द रूम रूम में पीछे की तरफ। ओल्ड हाउसर बुढ़े लोग, हैड ऑन पुट ऑन क्या, पुट ऑन हिज स्पेक्टर, पुट ऑन मतलब पहनना, हिज स्पेक्टर मतलब अपने चश्मे पहने हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइम इन बोथ हैंड, बोथ हैंड यानी कि अपनी जो बालपोथी थी अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए। स्पेल्ड मतलब दोहराना, द लेटर्स यानी विद देम उनके साथ शब्दों को वो दोहरा रहे थे। जो बुढ़े लोग थे कमरे में पीछे की तरफ बैठे हुए, चश्मे अपने लगाए हुए और बालपोथी पुरानी जो उनकी बालपोथी थी पकड़े हुए और उन शब्दों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते थे कि वह भी, वाच क्राइम यानी वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन यानी भावनात्मक के साथ उनकी जो आवाज थी कांप रही थी। एंड इट और यह वाज सो फनी इतना मजाकिया था, टू हियर हिम उन्हें सुनने में इतना मजाकिया था, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई कि सभी हंसना और रोना चाहते थे। आह अरे, हाउ वेल कितना अच्छा, आई रिमेंबर्ड इट यह मुझे याद हो गया, दैट लास्ट लेसन अंतिम पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ऑल एट वंस, ऑल एट वंस ये फ्रेज, ये आइडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है तुरंत। ऑल एट वंस यानी तुरंत, अचानक। द चर्च क्लॉक स्ट्रक यानी चर्च की घड़ी, स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी 12 बजाई। देन तब, द एंजलस तब एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी या कह सकते हो घड़ी बजी। एट द सेम मोमेंट, देन द एंजलस तब एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, सेम मोमेंट यानी उसी क्षण, क्या उसी क्षण पर। ट्रम्प मतलब तुरोहिया, भोपा जो बजाया जाता है, ट्रम्प ऑफ द प्रुसियन, प्रुसियन का भोपा बजा, तुरोहिया बजी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी अभ्यास करके लौटते हुए। साउंडेड अंडर आवर विंडो, साउंड मतलब आवाज, अंडर आवर
विंडो उनके भी यानी खिड़की के नीचे उनकी वो अपनी आवाज़ साउंड मतलब आवाज़ सुना, उन्होंने खिड़की के नीचे आवाज़ को सुनाई दिया उनके। एम हैमन स्टूड अप, एम हैमन ने खड़ा हो गया, वेरी पाल बहुत ही मतलब पीले पड़े हुए, इन हिज चेयर अपने चेयर पर, एंड आई नेवर सॉ मैंने कभी नहीं देखा हिम उन्हें लुक सो टाल इतना मतलब एकाग्र, इतना मतलब कह सकते हो कि लुक सो टाल इतना ज़्यादा चिंतित, इतना ज़्यादा एकाग्र मतलब कभी मैंने नहीं देखा कह सकते हो। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, ही सेड उसने कहा, आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड मतलब गला घुटना, गला दबना ये कह सकते हो, हिम यानी उसका, मैं कहा लेकिन कुछ भी नहीं, गला उसका मतलब रुक गया, क्या समथिंग बट लेकिन कुछ, चोक्ड हिम उसका गला रुक गया, ही कुड नॉट गो ऑन मतलब जारी रखना, वह आगे जारी नहीं रख सका, देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टर्न मतलब मुड़ा, ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ उसने मुड़ा, टूक अ पीस ऑफ चाक यानी चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड और बियरिंग यानी साहस के साथ, विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी शक्ति से, ही रोट उसने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा लिखा, क्या कि वाइवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, देन तब ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और वह रुक गया, और लीन मतलब झुकना, हिज हेड मतलब अपना सिर, हिज हेड अपना सिर, अगेंस्ट यानी अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे यानी दीवार के सहारे अपना सिर को झुका दिया, एंड और विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, गेस्चर मतलब इशारा करते हुए, टू अस हम लोगों को, विथ हिज हैंड यानी अपने हाथों से, बिना बोले हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई, डिसमिस्ड यानी बंद हो गया, यू मे गो आप जा सकते हो। अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, हर एक वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा।